नमस्कार, मैं वकील अहमद और आप देख रहे हैं JK 24x7 न्यूज़। आज बात करते हैं यूसीसी की, चूँकि यूसीसी के मामले ने पूरे देश में जो है हाहाकार मचा रखा है। बहुत सारे लोग यूसीसी के विरोध में हैं और बहुत सारे लोग इसके फेवर में भी हैं। लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यूसीसी आखिरकार क्या है, चूँकि जनता के लोग हैं और जनता जो है वो जनता सब जानती है। बात करने की कोशिश करेंगे कि यूसीसी को लेकर के कितनी नॉलेज है, यूसीसी क्या है। यूसीसी कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। देश के संविधान में भी समान नागरिकों के लिए एक देश एक कानून की व्यवस्था की गई है। संविधान के नीति निर्देशक तथ्यों में राज्यों को ये व्यवस्था दी गई थी कि नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। देश में क्रिमिनल कोड तो है, एक समान क्रिमिनल कोड लागू है, लेकिन सिविल मामलों में अलग अलग संप्रदाय के लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं लागू हैं। खासकर मुस्लिम संप्रदाय या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग व्यवस्था लागू है। वो व्यवस्था ये है कि उनका विधान उनके शरीयत कानून के या अन्य उनके जो व्यवस्थित कानून है उनके अनुसार चलता है। उससे जो उन समाज की महिलाएं हैं, खासकर सबसे तबका जो प्रभावित है इस शरीयत कानून से, वो है मुस्लिम समाज की महिलाएं। उन मुस्लिम समाज की महिलाओं को समान हक व अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार का फैसला बहुत अच्छा है और हम इस फैसले का समर्थन करते हैं। लेकिन वहीं जो कुछ लोग हैं संविधान के खिलाफ बता रहे हैं इस जो ये लागू होगा कानून। उन्होंने संविधान की मूल भावना को पढ़ा ही नहीं। संविधान की मूल भावना ये है कि देश में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। कानून जब क्रिमिनल कोड एक हो सकता है तो सिविल कोड क्यों नहीं एक हो सकता है? जब चोरी की सज़ा हिंदू हो या मुसलमान सबको सीआरपीसी के तहत मिलेगी, तो सिविल कोड एक क्यों नहीं हो सकता है? उसमें किसी को क्या आपत्ति? किसी की पूजा पद्धति तो नहीं बदल रहे हैं, किसी के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पर समान नागरिक संहिता सिविल कोड की बात है तो सिविल कोड सभी के लिए एक समान होना चाहिए। नागरिकों के लिए तो खासकर महिलाओं का जो आयत हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनकी भी तो सुनवाई होनी चाहिए। 50% आबादी महिलाओं की है। हम तो इसके समर्थन में हैं और हमें लगता है ये सरकार का एक अच्छा फैसला है, सरकार का प्रशंसनीय कदम है। ये लागू होना चाहिए, 50% आबादी के हक में है। और भी लोग हैं, यूसीसी के बारे में बातचीत करेंगे कि कितनी नॉलेज है, चूँकि यूसीसी को लेकर के मुस्लिम समुदाय के तमाम सारे लोगों ने इसका विरोध भी जताया और वहीं तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग इसके पक्ष में भी हैं। तो लोगों से बात करने की और भी कोशिश करेंगे। चचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफ़ी। यूसीसी के बारे में कुछ जानकारी है? जो एक संहिता लागू होने वाली है, समान नागरिक अधिकार, सीधे भाषा में कहेंगे तो। मैं इस कानून का विरोध करता हूं और बहुत ढेर सारे लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और हर जगह जगह पर का विरोध किया जा रहा है। ये काला कानून बिल्कुल कतई लागू नहीं होना चाहिए। मैं इसके विरोध में हैं। लेकिन बहुत सारे तमाम मुस्लिम देशों में कानून ये लागू भी है। वो मुस्लिम विरोधी हैं, जात पात की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम में हम शामिल हैं। हिंदू मुस्लिम सभी हमारे भाई बहन हैं, हम सब कतई अलग नहीं हैं। मगर कानून जो सही कानून है वो लागू किया जाए, हम उसको तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। जो गलत कानून उसका हमारा विरोध है। बिल्कुल, लोग हैं पक्ष में भी हैं, वहीं जो है कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं यूसीसी का। तो और भी लोगों से बात करेंगे। यूसीसी का बहुत सारे लोग फेवर कर रहे हैं, क्या मानते हैं यूसीसी वो सही है, वो होना चाहिए। इससे कितना फ़ायदा होगा? सभी को फायदा होगा इसमें, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका क्या नुकसान हो सकता है? अब ये गवर्नमेंट, उनकी नीतियाँ है, गवर्नमेंट जो करती है वो उसके खिलाफ जाते हैं। लेकिन संविधान में कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि सबको अपने तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार है, शरीयत के हिसाब से जो उनका कानून, उनकी जो शरीयत कहती है। हाँ, शरीयत कहती है उनकी, तो उनको भी देखा जाए। अगर वो शरीयत में ऐसी बात है तो सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन संविधान में तो धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, लेकिन यूसीसी बिल्कुल अलग है। नहीं तो ये जो गवर्नमेंट कर रही है सही है पीछे। बिल्कुल, ये लोग थे हमारे साथ कानपुर देहात के, हम इस समय पुखराए मौजूद थे। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे यूसीसी के बारे में, क्योंकि काफ़ी पूरे देश में ये मुद्दा जो है इस समय गरमाया हुआ है। चचा, यूसीसी की तमाम बातें चल रही हैं, बहुत सारे लोग पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं। आप किस तरफ? हम तो विरोध में है इसके। इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों लाया जा रहा भाई? किसको खुश किया जा रहा है? क्या ज़रूरत है? हमें नीली बुशर्ट नहीं पहनने दोगे कि पीली नहीं पहनने दोगे? किसको पैंट नहीं पहनने दोगे? इस सब जात के लोग इस देश में रहते हैं,
सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैनी भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। सब अपने अपने तरीके से जीना चाहते हैं। क्या ज़रूरत है इस कानून की भाई? लेकिन सबको एक समान अधिकार मिलेगा, समानता की बात की जा रही है। अधिकार छीना जा रहा किसी का। ये अंगूठा डालें, कौन मना करने जा रहा है इनको भाई? वो टोपी लगा के जा रहे हैं, कौन मना कर रहा है इनको? अभी क्या परेशानी है भाई? इस कानून की कोई ज़रूरत ही नहीं भाई। जो संविधान के विरोध में है उसके क्यों पक्ष में जाएगा कोई? बिल्कुल, लोग हैं लगातार अपनी अपनी बात रख रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बात इन्होंने रखी। आप इस यूसीसी को किस नज़रिए से देखते हैं? ये कानून जो लाई गई है इसको सभी पे लागू होनी चाहिए। तो सब पे तो लागू हो ही रहा है ये। सब पे लागू हो रहा तो ठीक है, लेकिन और कौन कौन कानून बनेंगे? अभी क्या क्या कानून बनना है अभी? संविधान को साथ लेकर के और इस यूसीसी को किस तरह से देखते हैं आप? संविधान को और इसको लेके अब तो कानून जो मर्जी आ रही वो बन रही है। कोई ज़बरदस्ती का खेल चल रहा है। अब अभी आगे चल के और कुछ कानून बनेगी भाई। अभी तो शादी करने में मना लग जाए, रोक लग जाएगी, और जो हो गए वो बनेगा। और अटेंडम बन जाता है, कोई पता नहीं चल पाता क्या बना क्या नहीं बना। और अच्छी कानून कोई नहीं पास होगी। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार की लिमिट कितनी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात तो इस देश में ये हो रहा है, जब से सरकारें ही आई, अधिकारी कर्मचारी कम है, अब व्यवस्था फैली हुई है, जनता में त्राह त्राह मची है, काश्तकार परेशान है। कानून पे कानून बन रही है, कानून पे कानून। देखिए मुकदमे कैसे, अब तहसील दिवस होता है, शिकायतें क्यों कम नहीं होती हैं? जब कोई निर्णय नहीं होगा तो शिकायतें तो आएंगी। इस पे सरकार कभी नहीं ध्यान देती है। यूसीसी जो चल रहा है तो इसमें क्या कहेंगे, इसको लाने की ज़रूरत थी या ज़रूरत नहीं थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। आदमी अपनी अपनी मर्जी से जी रहा है। अब ज़बरदस्ती झेलने वाली बात है कि ज़बरदस्ती हम रखेंगे तो रखो भाई ज़बरदस्ती। बिल्कुल, ये लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी यूसीसी को लेकर के, और बहुत अच्छी लोगों ने बात बताई। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे फेवर में नज़र आए और वहीं पे बहुत सारे जो लोग थे वो विरोध में भी नज़र आए। और भी लोगों से बात करेंगे। यूसीसी में तमाम मुस्लिम जो देश हैं, मुस्लिम लोग ज़्यादातर इसका विरोध कर रहे हैं और तमाम मुस्लिम देशों में यूसीसी लागू है। अब वो तो उनकी विचारधाराएं हैं, क्या उनकी कमी महसूस हो रही है, क्या समझ रहे हैं, उस हिसाब से अपना विरोध कर रहे हैं, वो तो अलग विषय है। लेकिन सरकार को सब कामों को लेके चलना चाहिए। एक इसी पे नहीं, कानून पे कानून चल रहा है। किस तरह की कानून है जो जिसमें आवश्यक है? आज देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ, इस पे कभी नहीं कानून बन रही है। बिल्कुल, हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यूसीसी को लेकर के जो तमाम पूरे देश में जो चल रहा है, यूसीसी का जो कानून आने वाला है, यूसीसी को आप किस तरह से देखते हैं? संविधान में क्या चीज़ है और यूसीसी क्या है? तो संविधान में, भारत के संविधान में जो संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था दी है कि सभी नागरिक हिंदुस्तान के एक समान रहेंगे, उस हिसाब से यूजीसी का आना बहुत ज़रूरी है। सभी को बराबर के अधिकार हों, सभी के लिए एक कानून हो, सभी के लिए एक व्यवस्था हो, उसके तहत देश की तरक्की बहुत जल्दी होगी। अगर अलग अलग विधान, अलग अलग कानून चलेगा तो फिर पक्षपात होता है शासन सत्ता के आधार पर। इसलिए यूनिवर्सल ये कानून जो है सबके लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। बिल्कुल, ये हमारे साथ कानपुर देहात के पुखराया के लोग थे जिन्होंने बताया कि काफ़ी ज़रूरी चीज़ है और इससे कानून को आने से काफ़ी जनता को फ़ायदा मिलेगा। वहीं तमाम सारे लोगों ने इसका विरोध भी जताया है। उनका कहना है कि इस कानून के आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अपने भारत में सभी लोग अपने धर्म निरपेक्षता के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ये ज़बरदस्ती में थोपा जा रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कानपुर देहात से अकील अहमद, JK 24/7 न्यूज़।